गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग रेशोज में सॉल्वेंसी रेशो में तीसरा रेशो पढ़ेंगे, सॉरी सेकंड रेशो पढ़ेंगे, जिसका नाम है टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो, जैसा नाम है वही उसका फॉर्मूला है, टोटल एसेट टू डेट रेशो। इसका फॉर्मूला होता है, टोटल असेट टू डेट रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल असेट डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डेट। और डेट का यहाँ पे दोबारा से मतलब लिखवा देता हूँ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? दूसरा नाम क्या होता है, किसी को पता है? नॉन करेंट असेट। वेरी गुड बच्चों, बस यही था और कुछ नहीं था। अब इसको पढ़ने के लिए शायद आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें इस्तेमाल ही होती रहेंगी। ठीक है ना? टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का दूसरा नाम नॉन करेंट लाइबिलिटी। ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस। पहला क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख का है और टोटल असेट 7,70,000 का। अगर आपका पहला क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, टोटल डेट 15 लाख का, करेंट लायबिलिटी 5 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख का, तीसरा, अगर पहला 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 दूसरा हो जाए तो तीसरा देखिएगा। करंट लायबिलिटी 4 से आएगी। प्लीज़ आप इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें पहले। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से ही रख दिया हुआ है। टोटल असेट अपॉन डेट 7,70,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख 1.925 रेशो 1। दूसरा थोड़ा सा देखते हैं। टोटल डेट दे रखा है मेरे को यहाँ से, मुझे इससे कोई मतलब है? हाँ, टोटल डेट किस चीज़ से बनता है? करंट लायबिलिटी से और नॉन करंट लायबिलिटी से, और नॉन करंट लायबिलिटी में चाहिए। ओके बेटा, टोटल असेट टोटल डेट हमारा 15 लाख का दे रखा है, जो करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी से जोड़ के बनता है। अगर मैं इसमें करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो क्या मेरा नॉन करंट लायबिलिटी नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। 15 लाख में से एनसीएल मैंने ऐसे ही रखा, करंट लायबिलिटी मेरी कितने की है? 5 लाख की। एनसीएल इज इक्वल टू 10 लाख। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चाहिए टोटल असेट। ध्यान रखो, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी आपका टोटल लायबिलिटी होता है। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल असेट होता है ना? इन तीनों का भी एक नाम होता है, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है हम लोगों को? दे रखा है। तो ये 15 लाख का हो गया ये, प्लस करंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है आपको? 5 लाख की। तो टोटल लायबिलिटी कितने की होगी? 20 लाख। टोटल असेट कितने के हो गए? 20 लाख। तो अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 2:1 इज एन आंसर।
ठीक है। लास्ट इक्विटी दे रखा है और टोटल डेट दे रखा है। इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये आपका टोटल एसेट बनता है। इसको हम टोटल लाइबिलिटी बनता है। टोटल लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? टोटल एसेट। अगर इन दोनों का क्या नाम होता है? इन दोनों को कुछ और भी बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसको बोलते हैं हम इक्विटी, और इसको क्या बोलते हैं हम? इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? टोटल डेट। टोटल डेट। क्या ये चीज़ हमें दे रखी है? दे रखी है भैया। 1,60,000, 3,60,000, यू विल गेट 5 लाख। टोटल एसेट 5,20,000 के हो गए। अब टोटल डेट में से दोबारा से ऊपर बता रहा हूँ, टोटल डेट इक्वल टू नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। टोटल डेट कितने का दे रखा? 3,60,000 का। नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं दे रखी। करेंट लाइबिलिटी आपको 40,000 रुपये की दे रखी है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी कितने की आ गई? 3,20,000 रुपये की। फॉर्मूले में पुट करा तो 5,20,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, कितना आंसर आएगा? 1.625/1। कितना ईजी है। ऐसे आगे और क्वेश्चंस करते हैं टीएस ग्रेवाल बुक के। ओके बच्चों, डू क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। 54 और 55 सेम है, आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे टोटल डेट दे रखा है और शेयर होल्डर फंड दे रखा है। शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम इक्विटी होता है, और इक्विटी जो बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस से। अगले में दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमें इक्विटी दे रखा है। इक्विटी हमारा दो चीज़ों से बनता है, कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस से। तो इक्विटी का कोई इसमें रिजर्व एंड सरप्लस का कोई मतलब नहीं है। आगे हम बढ़ सकते हैं क्या? स्क्रीन पे देखते हैं प्लीज़ बच्चों। टोटल डेट प्लस इक्विटी विल गिव यू व्हाट? टोटल लाइबिलिटी विल गिव यू व्हाट? टोटल asset। 60 lakh plus 10 lakh will give you 70 lakh। टोटल डेट दे रखा है आपको। टोटल डेट में से अगर करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तो नॉन करंट लाइबिलिटी आएगा, और नॉन करंट लाइबिलिटी को निकालने के लिए करंट लाइबिलिटी आना जरूरी है। टोटल डेट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 60 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटी यहाँ से निकल के आएगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितने की दे रखी बेटा? 5 लाख की। करंट असेट कितने का दे रखा है आपको? 25 लाख का। करंट लाइबिलिटी आ गई 20 लाख की। इधर आपने 20 लाख रुपए माइनस करे, आंसर आया आपको 40 लाख। फॉर्मूले में पुट किया तो 70 लाख डिवाइड बाई 40 लाख, लाख से लाख गया, 7/4 बचा, जिसका आंसर आएगा 1.75/1। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप। अटेम्प्ट 58 क्वेश्चन आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं करे अभी तक, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस में दो तरीके से आप टोटल एसेट पे पहुंच सकते हैं, या तो असेट की साइड को टोटल कर दें या लाइबिलिटी की साइड को टोटल कर दें। अब आप कौन सा अप्रोच अपनाएंगे वो चेक करें प्लीज़। चलिए बच्चों, ये देखते हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो। जब भी आपको कोई भी एसेट ग्रॉस में दे रखा हो तो उसमें डेप्रीसिएशन को माइनस कर दीजिएगा। हमेशा नेट पे लिखते हैं। तो यानी टोटल एसेट को निकालने के लिए ये 6 लाख है, 6 लाख में से 1 लाख चले जाएगा तो ये कितने का बचेगा? 5 लाख। 5 लाख मानूँ उसको भी तुम्हें, इसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपके एसेट होते हैं, करेंट एसेट आपके एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपके बोरोइंग्स आपकी एसेट नहीं होती, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज़ नहीं होगा, ये आपके एसेट होते हैं। ये एसेट नहीं होता, ये एसेट नहीं होता। जितने पे भी टिक गया हुआ है उनको अगर हम प्लस करते हैं, 5 लाख, 5 10, 5 10 और 2.5 लाख, 8 60, 8 60 और वो 7 60 और 40 करेंगे तो 8 लाख। यानी टोटल एसेट मेरे कितने के आए? 8 लाख के। और डेट के लिए आपको लॉन्ग टर्म जितना भी प्रोविजन या बोरोइंग दे रखा उसको प्लस कर दो, 3 लाख और 1 लाख, तो ये कितना हो गया? 2:1। फॉर दोज जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए, नॉन करेंट लाइबिलिटी को हम डेट बोलते हैं, और डेट को दूसरी तरीके से निकालें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आए तो नहीं करेंगे हम, ये प्लीज़ आप लिख लीजिएगा। और हमेशा टेंजिबल असेट जो है वो नेट पे निकाले जाएंगे,
और नेट का आंसर होता है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, दोनों लिख लीजिए। अगला रेशियो पढ़ने वाले हैं बेटा, प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट इनटू 100। इसका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज बेसिस में आता है। किस में आता है? परसेंटेज बेसिस में। इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट इनटू 100। दोबारा से मैं याद दिला दूँ, इक्विटी का मतलब होता है बेटा शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड बनता किस चीज़ से? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, टीएस ग्रेवाल का 59, 60, 61 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, 59 क्वेश्चन को देखते हैं। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये दोनों जोड़ते तो इक्विटी बनता है, जो कि आया 4,80,000। नॉन करेंट असेट और करेंट असेट को करोगे तो ये आएगा आपका टोटल असेट, जो कि आया 19,20,000 इंटू 100 कर दो, आंसर आएगा आपका 25%। ये 1/4 टाइम्स कट जाएगा, ये इसको ऐसे काटेगा तो 25% आंसर आएगा। 48 की टेबल में 92 करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 48 इंटू 4, 16, 17, 18, 19 आ रहा है, नहीं आ रहा? चलिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, 60 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 60 क्वेश्चन अगर करके देखें तो हमें इक्विटी चाहिए होती है। इक्विटी का मतलब अगर स्क्रीन पे देखें तो इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखी है, दूसरे में प्रेफरेंस शेयर दे रखी है, बिल्कुल दे रखा है, तो ये भी कैपिटल ही होती है आपकी। ये दोनों कैपिटल हैं और ये रिजर्व एंड सरप्लस आपका जुड़ जाएगा इक्विटी उनके। तो इक्विटी इन तीनों चीज़ों से बनेगी। कितना आया? इक्विटी आई आपकी 8,35,000 इंटू टोटल असेट, वो डिवाइड बाय टोटल असेट। टोटल असेट कितना है? आखिरी के तीनों प्लस करोगे तो असेट बनाते हैं, चेक करो कितना हुआ? 12,45,000 इंटू 100। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 67%। इसका अगला क्वेश्चन 61 तो और इजी है, प्लीज़ चेक करके देखिए। अगर आपने 60 कर लिया तो 61 आराम से कर लेंगे। स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़, 60 क्वेश्चन एक बार देख लें प्लीज़। हो गया? स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज़ दोबारा से। इक्विटी को देखते हैं, ये इक्विटी है, इक्विटी का पार्ट है बेटा, कैपिटल है तो ये भी पार्ट है, और रिजर्व एंड सरप्लस ये भी पार्ट है। इन तीनों को प्लस कर दे तो इक्विटी आएगी। तो इक्विटी हमारी आई 5,25,000 डिवाइडेड बाय टोटल असेट। असेट तो नीचे दे ही रखे 7,50,000। किसी ने अगर प्लस करा हो तो बहुत मूर्ख इंसान है वो। किसने प्लस करे थे? टोटल असेट को प्लस करना ही नहीं था, वो तो दे ही रखा है 7,50,000 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 70% आंसर आएगा। ये ठीक है, 70%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करें। स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़। मुझे टोटल असेट टू डेट रेशियो दे रखा है, टोटल असेट टू डेट रेशियो दे रखा है। चेक करके देखते हैं उसको कितना देखा है। टोटल असेट टू डेट रेशियो दे रखा है 2/1, यानी 2/1। और टोटल असेट हमारा कितने का है नहीं पता, और डेट कितने का है मेरे को 5 लाख का। इनसे मल्टीप्लाई किया तो टोटल असेट मेरे 10 लाख के आ गए। ठीक है, मुझे अब इक्विटी चाहिए, तो इक्विटी के लिए ये बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। डेट कितने का है मेरा? 5 लाख। इसका 0.5 टाइम्स कितना होता है? 2.5 लाख। ये आपकी क्या चीज़ हो गई? इक्विटी शेयर। इसमें अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो वो जोड़ दें,
प्रेफरेंस शेयर बोल रहा है 25% ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने के आपके 2.5 लाख का 25%, वो कितना है बेटा 62,500। ये आपका प्रेफरेंस शेयर है। कोई भी रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट हो उसको भी जोड़ लो। नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 10 लाख का, और टैक्स यहाँ पे जो हाइड हो चुका है मैं बता दे रहा हूँ, टैक्स कितने का दे रखा है 40% का। तो टैक्स माइनस करके बताएंगे 10 लाख का 40% कितना होता है 4 लाख, यानी बचा कितना 6 लाख का प्रॉफिट। कितने का बचा प्रॉफिट 6 लाख का। तो प्रॉफिट भी जोड़ लें हम यहाँ पे कितना है 6 लाख, और इन सबको हमने प्लस किया तो आया आंसर 9,12,500। ठीक है ना, 9,12,500 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, आंसर आया 91.2 रेशो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।